Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve illustration number 2. Yes, you heard it right. Journalize the following transactions in the books of Sankalp General Stores है ये. इसका जो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स. ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड है लेकिन वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज सॉल्व्ड एंड लेटर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको एक अच्छा सा बेस देगा बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड द रीजंस बिकॉज ऑलरेडी हमने इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डिस्कस किया है. सो दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑब्वियस है 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चल रहा है चिल्ड्रन. So before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be very useful to everybody. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. Now these are the entries you can see 2019 जुलाई से दिया गया है. So we will read all the entries students and then we will also understand कि journal entries कैसे पास हुई है. ठीक है, so सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है वो है started business with cash rupees 1 lakh, stock of goods worth 50,000 and computer 50,000. Students remember combine entry. ऐसे ही हमें आज करना है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस शुरू हुआ है लेकिन एक चीज़ के साथ नहीं, कैश के साथ भी हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स के साथ भी हुआ है और कंप्यूटर्स के साथ भी हुआ है. ठीक है, सो चलिए फर्स्ट एंट्री देखते हैं कैसे होगा. ऑब्वियस है व्हेन यू स्टार्ट फॉर्मेट तो पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. सी द फॉर्मेट चिल्ड्रन, ये फॉर्मेट आपको फिक्स करना है अपने दिमाग में. सो दिस इज हाउ द जर्नल फॉर्मेट इज. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने 2017 डेट लिखा है, वैसे 2017 नहीं है, 2019 है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना. ठीक है, so started business with cash rupees 1 lakh, stock of goods worth 50,000 and computers worth 50,000. so what will be the entry students? डेट आपको लिखना है जुलाई 1st. सो कैश के साथ शुरू किया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000, कंप्यूटर आ रहा है बिजनेस में डेबिट हो जाएगा 50,000. सो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दैट इज टोटल है 2 लाख रुपीज़. सो दिस इज द एंट्री स्टूडेंट्स. हियर यू कैन सी the first entry we are talking about. okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो what has happened. जब भी हम शुरुआत करते हैं बिजनेस का तो ये एंट्री होती है और ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है. वॉट एवर कम्स इन द बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और नरेशन लिखना मत भूलिएगा. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ऑल का क्या मतलब है? कैश अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट एंड कंप्यूटर. ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट एंट्री, वेरी सिंपल एंट्री स्टूडेंट्स. लेट्स गो क्विकली टू द सेकेंड एंट्री. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. स्टूडेंट्स रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम कैलकुलेट करके अमाउंट ले लेते हैं, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है. वही सिंपल एंट्री में ही हमको कैलकुलेट करना है. 10,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट हमें करवाना है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? परचेज कॉमनली गुड्स दिया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट क्रेडिट होगा. 10,000 का हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट करना है स्टूडेंट्स. 5/100 करके देख लो, आपका ट्रेड डिस्काउंट 500 हो जाता है. तो 10,000 से आपको 500 माइनस करना है. तो लेट्स सी द ट्रांजेक्शन. दिस इज द सेकेंड ट्रांजेक्शन. अब यहाँ से स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी सीन द क्वेश्चंस ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमने देखे हुए हैं. नाउ आई विल रीड द ट्रांजेक्शन एंड सॉल्व इट हियर इटसेल्फ. आई विल नॉट टेक द कर्सर अप क्योंकि अगेन गोइंग अप एंड वी विल अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर एंट्री नंबर 2 में पढ़ूंगी आपको श्योर. ओके, यू ऑल कैन ऑल्सो रिफर टू द टेक्स्ट बुक. सेकेंड एंट्री था हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. और मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज़ द एंट्री? परचेज गुड्स है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम होम करीना ऑन क्रेडिट है तो फ्रॉम टू करीनाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. 10,000 का मैंने कैलकुलेट किया था 5% ट्रेड डिस्काउंट.
तो वहीं पर कैलकुलेट करके जो पैसे माइनस करने के बाद जो मिलते हैं, मतलब 10,000 माइनस 500 विल गिव यू 9,500, ठीक है। तो दिस इज द एंट्री एंड व्हाट इज द narration, being purchased goods from Kareena on credit at 5% trade discount. So this is the second entry students. See how simple it is. यहाँ पे आपको 9,500 ही लिखना है, हमने 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया है 10,000 से, ठीक है। सो आई रीड द थर्ड एंट्री चिल्ड्रन, 10th का जो एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी सिंपल, क्या किया है हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स, सेल किया है, किसको, प्रियंका को। तो एंट्री क्या होगी, प्रियंका इज अ रिसीवर, सो प्रियंकाज अकाउंट डेबिट टू व्हाट्स गोइंग ऑन, सेलिंग ना, सेल कर रहे हो आप तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नाउ अगेन टोटल अमाउंट जो है वो है 20,000 है स्टूडेंट्स। उन्होंने बोला है कि हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। तो हमने क्या किया है, 20,000 से 2,000 माइनस करके ये 18,000 का अमाउंट हमें मिला है, ठीक है। दिस 18,000 वी हैव गॉट आफ्टर कैलकुलेटिंग द ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 20,000 है ना, इंटू 10% विल गिव यू 2,000। सो टोटल अमाउंट क्या आता है, एक बारी जाएंगे वहाँ पे, बिकॉज इट ऑलवेज हैपन्स दैट वी हैव टू शो यू द ट्रांजेक्शन, सो दैट्स वाई हियर सी सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 2,000 इस 20,000 से हमें माइनस करना है, हमको 18,000 मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स द रिजल्ट, आई वुड से ऐसे करके हमको 18,000 मिला है। सो एंट्री क्लियर है, सो ऑब्वियस है ये यहाँ पे। तो व्हाट इज द नरेशन हियर स्टूडेंट्स, थर्ड एंट्री भी हो चुकी है। नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ऑन क्रेडिट एट 10% trade discount. Very simple, very easy transaction students. You have to just base को पकड़ना है. Once you are aware about the base, rest it's all simple. ठीक है. Next, July 13th का entry है students. You all can, I hope you all are referring also. Paid into State Bank of India rupees 50,000. तो यहाँ पर क्या किया है हमने, पे किया है किसको, आई एम टू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पे किया है. तो हु इज़ द रिसीवर हियर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू व्हाट इज गोइंग आउट. आप जब पे करते हो तो क्या जा रहा है आपके हाथ से, पैसे जा रहे हैं ना, बैंक में ही जा रहे हैं लेकिन पैसे तो बाहर जा रहे हैं. तो स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कितना है अमाउंट स्टूडेंट्स, 50,000. एक झलक आपको दिखाई दूँ ट्रांजेक्शन्स का, इट इज़ ऑलवेज बेटर. या पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रुपीज़ 50,000. तो वहाँ पे हमें लिखना है बीइंग पेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अमाउंट क्या है 50,000. ठीक है. तो हमारा ये फोर्थ एंट्री भी क्लियर हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. हाउ मच, 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट. ठीक है. I'll read the next entry for you children. Goods worth rupees 2,000 lost by theft. क्या हो गया है, गुड्स जो थे वो चोरी हो चुके हैं, है ना. तो क्या हो रहा है आपका, लॉस मतलब एक्सपेंस है ना स्टूडेंट्स. सो क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट. नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बेयर कर रहे हैं लॉसेज. लॉस बाय व्हाट, थेफ्ट. सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, गुड्स आर गेटिंग लॉस्ट. आर यू गेटिंग द पॉइंट. और इन केस परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री आएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2,000. उन्होंने हमको बताया है एग्जैक्ट अमाउंट टू गुड्स लॉस्ट और परचेज अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. ठीक है. दिस इज अ वेरी सिंपल एंट्री. हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोज में किए हैं स्टूडेंट्स, यू कैन चेक आउट इन द प्ले लिस्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंट्री, पेड फॉर रेंट रुपीज 4,000. चलिए एक बार ट्रांजेक्शन्स के पास चले ही जाते हैं. ओके, सी पेड फॉर रेंट रुपीज 4,000. तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेंट पे कर रहे हो. तो रेंट इज एन एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. जब आप पे करते हो तो क्या हो रहा है, कैश
आपके हाथ से जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4000। ठीक है, तो चलिए फिर एंट्री क्या है देख लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट। ठीक है, देन क्या है नरेशन स्टूडेंट्स, बीइंग पेड फॉर रेंट। डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन जर्नल एंट्रीज। ठीक है, लेट्स गो टू द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो मुझे आपको दिखाना ही है अभी। लिसन केयरफुली नाउ, प्रियंका के ऊपर एक एंट्री हुई थी ना स्टूडेंट्स, हम वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। सी सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड, इसका मतलब 18,000 गुड्स प्रियंका को सेल हुए थे, राइट। अब यहाँ बोल रहे थे रिसीव्ड कैश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, मतलब प्रियंका को डिस्काउंट दिया गया है, उन्होंने जल्दी पे करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला होगा। तो प्रियंका को देने थे 18,000, लेकिन रिसीव्ड 17,500 है, मतलब 500, 18,000 टोटल थे ना स्टूडेंट्स। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका वॉज इट ट्रेड, डिस्काउंट भी मिला था उसको, तो 18,000 था ना 10% के बाद। लेकिन अब प्रियंका ने कितने दिए हैं 17,500, इसका सीधा मतलब ये है कि उसको डिस्काउंट अलाउ हुआ है 500 का, टोटल 18,000 होने चाहिए ना। सो रिसीव्ड कैश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। तो प्रियंका से क्या आ रहा है, प्रियंका से कैश आ रहा है, अलॉन्ग विथ कैश उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है, मे बी बिकॉज प्रॉम्प्ट पे करे वो, इसीलिए उसको दिया गया होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बहुत सिंपल है, हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 17,500, डिस्काउंट अलाउ हुआ है उसको 500 का, विच आई हैव टोल्ड यू, टू प्रियंका's account credit, she is the giver of the money, right? So total 18,000. तो being cash received from Priyanka on credit. ठीक है? So this is the entry students. Let's go to the last entry which is a very simple entry again. क्या है एंट्री देख लेते हैं, पेड स्टेशनरी ही है या पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड 8,000 रुपीज़। तो क्या है, स्टेशनरी परचेज किया है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पे किया है आपने तो कैश बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट हाउ मच 8,000। एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट, being paid for stationery. So we are done with this transaction also. I hope that this explanation will make your foundation for such types of transactions very strong, students. I hope I'm going to say the video is useful for you in calculations or in understanding the entire problem, है ना, in detail. सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। एंड देन आपको क्या करना है, डेबिट का टोटल मारना है और क्रेडिट का भी टोटल करना है, एंड दिस वे यू विल क्लोज द journal. I mean to say you will tally it, right? So that's it children in this video. This is illustration number 2. We'll be back with illustration number 3 and many more problems. Stay tuned to Commerce Tute. Thank you so much students. Take care. Keep studying.